बड़ी खबर यह है कि झारखंड में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने में सीएम हेमंत सोरेन जुटे हैं और आज दिल्ली में उद्योग विभाग की ओर से स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस मौके पर देश भर के उद्योगपति जुटे, जिन्हें मुख्यमंत्री झारखंड में निवेश के अवसरों के बारे में जानकारी उन्होंने दी। सीएम के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और उद्योग सचिव पूजा सिंघल मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने निवेशकों को झारखंड में निवेश का न्योता दिया है और साथ ही उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करने और हर संसाधन मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। सीएम हेमंत सोरेन से बात की हमारे सहयोगी अमितेश ने। बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। हेमंत जी, दिल्ली दौरे पर आप हैं, झारखंड में निवेशकों को आकर्षित करने की आप तैयारी में हैं, क्या रोड मैप है सरकार का? अभी तो हम लोगों ने शुरुआत की है और निश्चित रूप से आप लोगों ने देखा भी, यहाँ पर जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, ये लोग भी काफ़ी उत्साहित भी हैं और काफ़ी खुश भी हैं और झारखंड में अपना निवेश करने की इच्छा भी रखते हैं। तो हम लोगों ने सरकारी तौर पर अपनी पॉलिसीज तो बनाई हैं, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने से पहले हम लोगों ने समझा कि सब थोड़ा अपने स्टेक होल्डर से भी उनकी सुझाव ली जाए तो वो ज़्यादा कारगर और बेहतर होगा। और इसको लेकर के एक पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में झारखंड में निवेश को लेकर के हम लोग अच्छे सिचुएशन पर रहेंगे। किन किन क्षेत्रों में निवेश की संभावना है और दूसरी कि रोजगार के जो अवसर कितने बढ़ेंगे, क्योंकि आपने रोजगार देने की भी बात की है। देखिए, रोजगार जितने भी दें कम होगा, हम जितना अधिक से अधिक दे सकें ये हमारा प्रयास है। और इसको लेकर के जो हमारा माइंस मिनरल्स का कोर सेक्टर है, इससे अलग हट करके थोड़ा हम लोगों ने कृषि पर, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर, टूरिज़्म पर, स्पोर्ट्स पर फोकस किया है कि इस क्षेत्र में भी इन्वेस्ट करने की अपार संभावनाएं हमारे राज्य में हैं। और ये बातें रखी गई है और कुछ सुझाव भी आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जो अनटच्ड एरिया रहे हैं उनमें व्यवसाय की भी अपार संभावनाएं हैं, जिससे लोगों को भी लाभ मिलेगा, वहाँ की आर्थिक गतिविधियों में भी तेज़ी आएंगी और रोजगार तो है ही। आखिर कमी कहाँ रह जाती है? क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि संसाधन की कमी नहीं है, हमारे यहाँ मिनरल्स हैं, हर चीज़ है यहाँ पर झारखंड में, लेकिन उसके बावजूद कमी कहाँ रह जाती है कि अब तक यहाँ पर निवेश का बढ़ावा नहीं मिल जाता? हर चीज़ हर किसी के बस की बात नहीं होती है। किसान अगर धान उगाता है तो चावल बनाने की विधि किसी और के पास है। तो ऐसे लोगों को राज्य में स्थापित करने के लिए सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिए, एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसकी कमी रही है और उस कमी को दूर करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। आखिर में वही सवाल, बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और झारखंड का पड़ोसी राज्य है बंगाल, वहाँ पर ममता बनर्जी को सपोर्ट देने की आप बात कर रहे हैं, आखिर क्या इसका राजनीतिक मायने निकाला जाए? क्यों ममता को ही क्यों? देखिए, एक चीज़ के लिए काफ़ी सारे लोग लूझे रहेंगे तो फिर किसी को पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। सीधी सी बात, ममता दी की सरकार बने, ये हमारी भी इच्छा है। झारखंड में आप कांग्रेस के साथ हैं, उसके बावजूद अगर ममता बनर्जी को समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या बीजेपी को केवल रोकने का आपका मकसद है? एक बड़ा अलायंस बनाने की कोशिश है राष्ट्रीय स्तर पर? प्रयास है कि वहाँ पर मौजूदा सरकार फिर से आए। इसको लेकर हम लोगों ने अपने राजनीतिक निर्णय लेने की हमें आज़ादी है और वो हम लोगों ने लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी है और बीजेपी विधायकों के हंगामे की वजह से प्रश्नकाल लगातार बाधित हो रहा है। विभिन्न विभागों के जवाब पर ही विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विपक्षी विधायकों का आरोप है कि विभाग और उनके अधिकारी सवाल के अपूर्ण या फिर गलत उसका जवाब दे रहे हैं।
निर्दलीय विधायक सरयू राय ने 2 दिन पहले ही विभाग के गलत जवाब पर नाराजगी जताई थी। इसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। सरयू राय ने जमशेदपुर में शराब दुकान के मसले पर भी विभाग के जवाब पर आपत्ति जताई, तो बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वर्तमान सरकार में भी जो विभाग के अधिकारी उत्तर दे रहे हैं वह विचित्र है। आज ही हमारा एक सवाल था कि जमशेदपुर में तो टाटा लीज का ही सब लोग दखल करके सब रोजगार कर रहे हैं, तो ये सरकार का जवाब ऐसा आएगा तो इसका मतलब कि आप कानून व्यवस्था में भरोसा नहीं करते हैं। नहीं, उत्तर तो पूरे का पूरा उत्तर लगातार गलत उत्तर आ रहे हैं। कई प्रकार के उत्तर तो इतना निरर्थक आए हैं कि हम लोगों ने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलकर के आने वाले समय में हम सब लोग उनके पास गुहार लगाने वाले हैं कि सदन में जो जनता के सवाल माननीय विधायक लेकर आ रहे हैं वो सारे उसके जो उत्तर आए हैं उसमें से अधिकांश के उत्तर निरर्थक आ रहे हैं। जब भी सत्र चलता है तो एक प्रक्रिया है, यहाँ हम चाहते हैं कि हमारे जो साल भर के काम रुके हुए हैं या जो उत्तर हम नहीं ले पाते हैं विभागों से उसको हम सदन के माध्यम से लें। लेकिन जब सदन हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता, अपूर्ण होता है या ऐसा लिखा होता है, गोलमोल जवाब होता है और समझ में नहीं आता है, तो इससे क्या होता है कि फिर से हमें उसे समिति में भेजना होता है। इधर जामताड़ा में एसबीआई बैंक के सीएसपी संचालक से 2,33,000 की लूट हुई है। सीएसपी संचालक सुमन कुमार से बाइक सवार 3 अपराधियों ने बंदूक के बल पर लूट की है। लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना है नारायणपुर थाने के बदरुद्दीह इलाके की। तो एसबीआई के सीएसपी संचालक से लूट हुई। सुमन कुमार से 2,33,000 रुपयों की लूट की गई है। जामताड़ा से बड़ी खबर, बाइक सवार 3 अपराधियों की करतूत है जिन्होंने बंदूक के बल पर इस लूट के अंजाम तक पहुंचाया है। जमशेदपुर के विष्णुपुर थाना क्षेत्र के जुबली पार्क में रखी लकड़ियों में भीषण आग लग गई और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 से 15 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मेहनत से इस आग पर काबू पाया गया। देर रात से लगी आग में 30 लाख रुपए की लकड़ी जलकर स्वाहा हो गई। आग कैसे लगी इसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। और आपको यह बताएं कि टाटा स्टील की ओर से कटाई के बाद कई कीमती पेड़ों की लकड़ियों को यहां रखा गया था। विष्णुपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर आग लगने की वजहों की जांच में जुटी है। वहीं हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष कुमार तिवारी ने। ही आग का कहर जमशेदपुर शहर में साफ तौर पर देखा जा रहा है और मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि अभी मैं मौजूद हूँ बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के जुगली पार्क में, जहां आप देख सकते हैं कि देर रात यहां जो है वो भीषण आग लग गई। और भीषण आग जो है यहां शहर में जितने भी बड़े बड़े कीमती पेड़े टूट के गिरती थी वहाँ यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था और देर रात इसमें आग लग गई। तो कहीं ना कहीं ये आग में आपको बता दूं कि 30 से 40 लाख का जो कीमती पेड़ था वो जलकर पूरी तरह राख हो गया है। और देर रात आग लगी थी जिसके बाद 20 से 22 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और वही अभी दिखा दूं आपको कि आप देख सकते हैं कि अभी भी फिलहाल कई पेड़ों में कहीं कहीं आग लगा हुआ है, जिसको लेकर जो जुस्को प्रबंधन के लोग हैं वो और दमकल के कर्मचारी उनके द्वारा इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना एक सामने आई है आग की। और आग ने देर रात जो ये विकराल रूप लिया, इसमें लाखों रुपये का पेड़ जो है वो जलकर राख हो गया है। वहीं दूसरी बात बता दूं कि गर्मी की शुरुआत होते ही जमशेदपुर शहर में 2 से 3 दिनों के अंदर शहर के जितने भी दलमा पहाड़ हो या आसपास के जंगल हो उसमें भी तेजी से आग फैल रहा है। और उस आग में कहीं ना कहीं सरकार के कीमती पेड़ और जो पशु पक्षियां हैं वो जलकर राख हो जा रहे हैं। तो हालांकि इस आग का जो लगाने का क्या कारण है ये अब तक सामने नहीं आ पाया है, मगर जैसा कि लोगों का अनुमान लगाया जा रहा है कि शहर के आसपास जो जंगलों में आग लगाई जा रही है वो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व के लोग हैं। और यही दूसरा मामला जो आज जुगली पार्क में ये करोड़ों लाखों का जो ये पेड़ जलकर राख हुआ, इसमें भी असामाजिक तत्व के लोगों का नाम आ रहा है। हालांकि वन विभाग और जिला प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है कि किस तरह ये आग लगी है, मगर कहीं ना कहीं आग की जो घटनाएं सामने आ रही है वो एक बड़ा सबक बन सकती है, क्योंकि लगातार जो है इस आग की घटनाओं को पीछे असामाजिक तत्व के लोगों का नाम आ रहा है। तो कहीं जिला प्रशासन हो या वन विभाग हो, जल्द ही इस पर कार्रवाई करना होगा कि आखिर इस आग लगने का कारण कौन है और इसका जिम्मेवार कौन है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन कब तक इन दोषियों को सलाखों के पीछे भेजता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और जमशेदपुर के कालियाबेड़ा के जंगल में भीषण आग लग गई। आग की लपटें काफी विकराल थीं, जो तेज हवा के साथ काफी तेजी से बढ़ती जा रही थीं।
आग में कई कीमती वनस्पति, लकड़ी, पशु पक्षी के जलने की खबर है। आग बुझा रहे वन सुरक्षा समिति के सदस्यों की माने तो अज्ञात लोगों ने जानबूझकर जंगल में आग लगाई है। पहाड़ के अंदर कहीं लगा दिया है कोई आदमी, तो हम लोग चाहते हैं कि गांव आदमी कुदादा, बहादड़ी, गिद्दड़ी, उसके बाद बलेडी से आदमी आया हुआ है। अभी कोशिश कर रहे हैं कि बुताने के लिए। अच्छा, किसने लगाया आग, कुछ पता चला? नहीं सर, पता क्यों नहीं चला। अच्छा, आग बुझ पा रही या नहीं? देखिए तो कोशिश तो जारी है, लेकिन इतना भयंकर जल रहा है कि ठेसना मुश्किल है वहाँ पर। जंगल को कोई आदमी जला दिया है, पूरा जंगल बालीडी धुलाड़ी जंगल पूरा जाल के राख हो गया है। और हम लोग गाँव का आदमी सब बालीडी बहारडाड़ी से, कुदादा से भी आया है गार्ड साहब, और सबको हम लोग प्रयास कर रहा कि बुताने के लिए। और जंगल का जितना पशु पक्षी जितना भी है सब खत्म हो गया, राख हो गया है। और हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र के हरली गांव में पानी में आग लग जा रही है। इसे देखकर हर कोई हैरान है। हरली गांव की यह खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय है कि आखिर पानी में आग कैसे लग सकती है। लगी आग पानी में या पानी में आग लगा दी। पूरा खतरनाक है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन कभी पानी में आग लगते देखा नहीं होगा। नहीं देखा तो देख लीजिए। पूरा खतरनाक है। ये हो रहा है, ये पानी में आग। देखिए ये धधकती ज्वाला। ये आग न तो पेट्रोल से लगी है, न डीजल से, और न केरोसिन तेल से। ये आग लगी है पानी में। जी, हैरान करने वाली ये तस्वीर हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र के हरली गांव की है। पिछले 8 दिनों से एक धान के खेत में पानी निकल रहा है, और जब धार तेज हो जाती है तो पानी में आग लग जाती है। खुद देख लीजिए, चारों तरफ पानी ही पानी है और बीच में आग धधक रही है। इसके बारे में 3-4 दिन से यही आग ये हो रहा है। पानी जब ज्यादा प्रेशर देता है तो आग से ज्यादा ही होता है। दरअसल करीब 1 साल पहले कोयले की जांच के लिए खेत में एक बोरिंग किया गया था, और फिर उसे वैसे ही खुला छोड़ दिया गया। अब उसमें से पानी निकल रहा है, और समय समय पर पानी के साथ आग की लपटें भी दिखाई दे रही है। चेक करता है सरकारी विभाग से, कोई मतलब गैस कोयला वाला कोई भी वही कोड रहा था, वही चेक किया था। 1 साल पहले, तो उससे पहले कुछ दिन पहले भी पानी कभी कभी निकलता था, कुछ दिन पहले एकदम बंद हो जाता था और एकदम एको बूंद नहीं निकलता था। अभी फिलहाल 8 दिन से पानी जो सारा निकल रहा है, निकलते। गांव वाले जमीन के नीचे कोयला होने की संभावना जता रहे हैं। माना जा रहा है कि कोयले से निकलने वाली मीथेन गैस के चलते ये आग लग रही है। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन पानी में आग लगने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले सूर्य मंदिर को लेकर विवाद शुरू हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कब्जे वाले सूर्य मंदिर में बने पार्क और कार्यालय पर वर्तमान विधायक सरयू राय के समर्थकों ने ताला लगा दिया है। सरयू राय के समर्थकों ने आरोप लगाया है कि कोरोना में पार्क को खोल दिया गया और अब 5 रुपए की टिकट को 20 रुपए कर दिया गया। इतना ही नहीं, सूर्य मंदिर परिसर में बने हॉल के लिए प्रति घंटे 1000 रुपए किराया लिया जा रहा है। सरयू राय के समर्थकों ने जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से कानून तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इधर पाकुड़ में बच्चों के साथ ही बड़ों के लिए भी मनोरंजन का एकमात्र साधन सिद्धो कान्हो पार्क सरकारी आदेश के बाद भी नहीं खुल पाया। दरअसल पार्क के ऊपर से ओवरहेड वायर गया है और इसे लेकर हादसे की आशंका बनी रहती है। रखरखाव के अभाव में पार्क की स्थिति बदहाल है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कुंदन कुमार। पाकुड़ में मनोरंजन का एकमात्र साधन सिद्धो कान्हो पार्क है और सिद्धो कान्हो पार्क आदेश के बाद भी नहीं खुल पाया है। कोरोना काल में बंदी हुआ था और जब खुलने का आदेश हुआ तो लोगों को आस जगी थी कि अब पार्क खुलेगा और लोगों को मनोरंजन का साधन मिलेगा। लेकिन हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस पार्क के ऊपर से ओवरहेड गया है और ओवरहेड जाने के कारण अब तक यहाँ पर 2 बार आग लग चुकी है।
लोगों के मन में यह सवाल हो गया है कि जिस तरह से ओवरहेड तार से शॉर्ट सर्किट से आग लग रही है, क्या पार्क में जाना सुरक्षित होगा। पार्क के अंदर जर्जर स्थिति हो गई है, झाड़ जंगल सारा सूख गया है, जिसके कारण हल्की सी भी चिंगारी के कारण आग लग जाती है। बच्चों का खेलने का सामान टूट फूट चुका है, मनोरंजन का साधन भी खत्म हो चुका है और पार्क को मरम्मती कराने में कई महीने लग सकते हैं। फिलहाल खोलने के लिए संवेदक कई तरह के पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल बना हुआ है कि प्रशासन कब तक इस पार्क को खुला पाती है और अगर खोलती है तो क्या कोविड-19 के जो नियम है उसका अनुपालन हो पाता है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18, पाकुड़। और घाटशिला के वैरागोड़ा में हुए सामूहिक विवाह समारोह में 19 गरीब और अनाथ बेटियों की डोली उठी तो सबकी आंखें भर आईं। तो नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए हर कोई पहुंच गया। बैंड बाजा और नाचते गाते बारातियों की टोली लिए दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया को लेने पहुंचे हैं। तो खुशी से झूमते और ठुमके लगाते बारातियों के स्वागत के लिए पूरा गांव जवार उमड़ पड़ा है। ये नजारा है बहरागोड़ा में हो रहे सामूहिक विवाह समारोह का, जहां विधि विधान और धूमधाम के साथ एक साथ 19 गरीब और अनाथ बेटियों की शादी रचाई गई। तो उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आम लोगों के साथ साथ बड़े बड़े नेता भी पहुँच गए। यज्ञ की तरह सब शादियां हो रही हैं, समाज के सभी वर्गों की शादियां हो रही हैं, गरीब तबके की हो रही है और जो समाज में हमसे अलग था उस समाज को भी अपनाने का काम इस माध्यम से किया गया है। जो सुधार है सामाजिक आंदोलन का, ये गंगा अनवरत बहता रहे, इसका प्रयास हम लोग करेंगे कि साल में एक बार ऐसे गरीब और अनाथ बेटियों का विवाह गरिमापूर्ण ढंग से हम लोग कराते रहेंगे। इन गरीब परिवारों के लिए इस तरह की धूमधाम के साथ बेटियों की शादी करना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन उस सपने को सच करने के लिए बीजेपी नेता दिनेशानंद गोस्वामी की पहल पर जब सामूहिक विवाह समारोह के लिए विशाल पंडाल सजाया गया तो उसकी छटा देखते ही बन रही थी। पंडाल में 19 मंडप बनाए गए थे, जहां सजे धजे दूल्हा दुल्हनों की जोड़ियों ने 7 जन्मों तक साथ रहने का संकल्प लिया। तो उन्हें घर गृहस्थी का साजो सामान देकर विदा किया गया। पांचवा करने जा रहे हैं, जो हम लोग का अभिभावक गोस्वामी जी कर रहे हैं, उनका कृपा से ये बहुत बड़ा कार्य है। सबसे बड़ा कार्य है कि इतना गरीबी जो लड़की शादी नहीं कर पाते हैं या मम्मी पापा नहीं दे पाते हैं, आज इनके लिए वरदान साबित हो रहा है। बैंड बाजा और 19 बारात, बहरागोड़ा में हुआ ये सामूहिक विवाह समारोह किसी सपने के सच होने जैसा था, जहां ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनी ये 19 जोड़ियां एक दूसरे से विवाह के साथ वचन निभाने का वादा करती दिखी। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।